इसका क्या अर्थ है कि परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है? न्याय एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग सही के लिए किया जाता है। न्याय ईश्वर के गुणों में से एक है और उसकी पवित्रता से निकलता है। न्याय और धार्मिकता को अक्सर बाइबल में समानार्थी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि धार्मिकता सही या न्यायपूर्ण होने का गुण या चरित्र है, यह ईश्वर का एक और गुण है और इसमें उसका न्याय और पवित्रता दोनों शामिल है। जब तक हम पहले पाप को नहीं समझ लेते, हम ईश्वर के न्याय को समझना शुरू नहीं कर सकते। पाप अधर्म है। यह ईश्वर की पवित्र प्रकृति के विपरीत हर चीज को दर्शाता है और उसके लिए अपमानजनक है। इस प्रकार पाप ईश्वर के विरुद्ध एक अपराध है और न्याय इसके लिए मृत्यु और उससे अलग होने की सजा की मांग करता है, जैसा रोमियो 3:23 में लिखा है। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए उस दंड का भुगतान करने के लिए पृथ्वी पर भेजा और उन सभी के लिए उद्धार उपलब्ध कराया जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यूहन्ना 1:12 कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर की अपनी धार्मिकता पापियों को एक उपहार के रूप में प्रदान की जाती है जो यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, और यह हमारे विश्वास के जवाब में उनकी कृपा और दया पर आधारित है। उसने हमसे इतना प्यार किया कि इस तथ्य के बावजूद कि हमारे पाप हमारी मृत्यु की मांग करते हैं, उसने अपने बेटे को क्रूस पर हमारे विकल्प के रूप में भेजा। इस प्रकार यह प्रदर्शित किया कि उसका न्याय भंग नहीं हुआ बल्कि इसके बजाय संतुष्ट हुआ। पहला थिस्सलुनीकियों 1:10 में लिखा है, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। उसकी छवि में बनाए जाने के कारण हम मनुष्य पृथ्वी पर नैतिक न्याय की प्रबलता की कामना करते हैं, और जब हम अपने आसपास अन्याय होते देखते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं। हम अपराधों के लिए न्याय क्यों चाहते हैं? यह हमारे डीएनए में है। जब गरीब आदमी का मेमना अमीर आदमी ने छीन लिया तो राजा दाऊद का गुस्सा हमारे भीतर गुजता है, जैसा दूसरा शमूएल 12:1-14 में लिखा है। यही कारण है कि नातान ने सबसे पहले दाऊद को कहानी सुनाई, क्योंकि इससे दाऊद के खुद के अन्याय का पता चला कि उसने उरिया की पत्नी को उससे छीन लिया था। दाऊद की तत्काल पश्चाताप वाली प्रार्थना प्रभावी थी, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध अपने पाप को स्वीकार करके उसने परमेश्वर की धार्मिकता को स्वीकार किया। प्रभु ने भविष्यवक्ता नातान के माध्यम से दाऊद से कहा कि भले ही उसके पाप को क्षमा कर दिया गया था, लेकिन व्यभिचार से उत्पन्न बच्चा मर जाएगा, इस तथ्य को प्रदर्शित करते हुए कि उसके पाप का अभी भी न्याय किया जाना था। भविष्य के लिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अंत समय के दौरान अपनी पूरी महिमा में परमेश्वर के न्याय को प्रकट करती है। जब संत पृथ्वी के विनाश को देखेंगे तो उनका गीत परमेश्वर के धर्मी न्याय का होगा, जो निवासियों पर उनके द्वारा परमेश्वर को अस्वीकार करने के अंतिम पाप के लिए होगा, जैसा प्रकाशित वाक्य 11:16-18 में लिखा है। और जैसा कि दूसरा पत्रस 3:13 कहता है, हमें वादा किया गया है कि किसी दिन जब मसीह पृथ्वी पर शारीरिक रूप से शासन करेगा तो परमेश्वर का धर्मी न्याय अंततः पूर्ण रूप से प्रदर्शित होगा। आमीन।